अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लेटर। आज ब्रांड न्यू शो है रिच पाकिस्तान और शो से मसूद रज़ा के जॉइंट वेंचर है ये। और इस शो में हम बात करेंगे खानों की, खाकों की, लाहौर के कल्चर की, पाकिस्तान के कल्चर की और पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव चीज़ों के हवाले से, पाकिस्तान में शुरू होने वाले नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो आज हम एक बहुत मज़े की जगह पर मौजूद हैं। हम मौजूद हैं इस टाइम रॉलिंग स्मोक पे और हमने सुन रखा था कि इनके खाते बहुत मज़े के हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ साथ इनका मेन्यू भी हम देखते हैं, खाने भी हम ट्राई करते हैं और साथ साथ हम गपशप भी लगाते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट अब्दुर्रहमान साहब। अब्दुर्रहमान साहब खुश आमदीद। थैंक यू जी। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर लाहौर में एक बहुत बड़ा मनसूबा शुरू होने जा रहा है, लाहौर की रीस्ट्रक्चरिंग हम उसको कह सकते हैं, स्पेशली वॉल सिटी के हवाले से 32 अरब रुपए से ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस पर बात करनी है मैंने, लेकिन उससे पहले कुछ अगर हम खाने पीने पे आ जाएं, कुछ मंगवा लें, तो क्या मूड है आज का आपका? सर्दी का मौसम, या चाय हो सकती है या सूप हो सकता है। सूप कर लेते हैं पहले। सूप कर लेते हैं। चले सर, जितनी देर सूप आता है उस दिन उतनी देर में मुझे बताएं कि ये जो 32 अरब है ये कहाँ कहाँ लगना है और कौन कौन से एरियाज़ पे ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं? अच्छा जी, मकसद इसका ये है कि जो हमारा वॉल्ड सिटी है उसको डेवलप किया जाए, उसको उसकी पुरानी जो खूबसूरत पोजीशन थी उस पर ले जाया जाए, ओरिजिनल हालत में। जी बिल्कुल। उसमें बेसिकली जो वॉल्ड सिटी था ना, उसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर गार्डन था 7 किलोमीटर का। अगर आप आएँ मीनार पाकिस्तान वाली साइड से, तो दाता दरबार के सामने वाली साइड जो है, वहाँ से लेकर जहाँ सर्कुलर रोड है, शालमी मार्केट, ये सारा का सारा अंदरून के इर्द खूबसूरत बाग हुआ करता था। आप कभी मोची दरवाजे गए हो तो मोची दरवाजे के बाहर आज भी बाग मौजूद है। लोहारी के आगे जो है वो दुकानों से पीछे बाग आज भी मौजूद है। तो मकसद है कि उस सारे बाग को रिवैम्प किया जाए। उस बाग को रिवैम्प करने के साथ जो लाहौर की कदीम फसील होती थी वो फसील दोबारा बननी है। अच्छा जी हाँ। और ये पूरे लाहौर जो अंदरून है उसको दुनिया के लिए मॉडल बनाना है, ताकि दुनिया से टूरिज़म यहाँ पर आए। जैसे आप मोरक्को जाएं तो आपको वहाँ पर फैज़ सिटी मिलता है, फेज़ जो उसका भी नाम उस इलाके में कहा जाता है। आप ग्रीस में चले जाएं, आप दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में जाएं जहाँ पर कदीम शहरों ने प्रिजर्व किए हुए हैं। तो ये उस मॉडल के ऊपर है। मैं पिछले साल उम्रे पे गया तो जद्दा हालांकि बहुत कदीम शहर नहीं है, यानी कि शहर तो कदीम है लेकिन उसकी जो पुराने शहर की रिमेन्स उस तरह नहीं बची हुई। तो उनके पास इस वक्त जो उनकी रिमेन्स हैं वो कोई 60, 70, 80 साल पुरानी है। तो उन्होंने उस शहर को प्रिजर्व किया हुआ है। और अगर आप उसको देखें तो आपको बिल्कुल अंदरून शहर की वाइब आएगी। हालांकि हमारा तो अंदरून शहर कई 100 बल्कि कुछ तारीखदानों के मुताबिक तो हज़ारों साल कदीम है। बिल्कुल 5000 साल। हाँ तकरीबन। तो हमारे पास जो अल्लाह ने इस पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी दी हुई है, जो सबसे पुरानी कदीमी जगह हमारे पास है वो मेहरानगढ़ बलूचिस्तान में है। वो 7,500 साल कदीम है। और हमारे पास अल्लाह ताला ने ये एक खासियत दी है कि इन 7,500 सालों के दौरान जितनी तहजीबें इस खित्ते में आई वो सारी हमारे पास हैं। यानी कि हर ईरा हमारे पास है। और कुछ जगह किसी न किसी जगह पे हमारे पास। तो उसी सिलसिले में हमारा जो कदीम लाहौर है, और इस कदीम लाहौर की ख़ास बात यह है कि ये दुनिया के गिनती के उन कदीम शहरों में जो आज भी आबाद हैं। जो ज़्यादातर कदीम शहर थे वो अब वीरान हो गए, उनको उन्होंने एक शो पीस के तौर पे संभाल कर रखा हुआ है। ये आज आबाद है, इसका लाइफ कल्चर है। लोग यहाँ बसते हैं, यहाँ शादियाँ होती हैं, मौत होती हैं, खुशियाँ गमियाँ सेलिब्रेशंस होती हैं। ये लाइवली एक पूरा शहर, इसका अपने कल्चर है। जहाँ थड़े का कल्चर है, बाहर खाना खाने का कल्चर है, नाश्ता बाहर से आएगा वो कल्चर है, लोग एक दूसरे के घुलते मिलते हैं। तो ये एक अपने आप में इस शहर की सबसे खूबसूरत बात जो है ना, अगर आप अंदरून शहर की बात करें, वो थोड़ा कल्चर था। बिल्कुल। जो लोग शाम को अपने कामों से आके बैठते थे, गपशप लगाते थे और वो डिस्कस होती थी, पॉलिटिक्स भी उसमें होती थी, कल्चर की भी चीज़ें शामिल होती थी। आप उनके वाले से डिस्कस किया जाता था। सर 2 प्रोजेक्ट्स जो इस टाइम लाहौर में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, क्या वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है या वो सेपरेट है? पहला है दाता दरबार प्रोजेक्ट। वो कह रहे थे कि दाता दरबार की जो ओरिजिनल हालत थी वो ये थी, सेंटर में दाता दरबार था और उसके इर्द गिर्द जो है वो सारी सड़कें थी। जब यानी कि आप इधर से भी गिर सकते थे, लेफ्ट से भी और राइट से भी, और सेंटर में आ जाता था बिल्कुल चूरजी के मॉडल पे। तो क्या
और दूसरी चीज़ थी नीला गुंबद। अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नीला गुंबद, लेकिन हमने कभी देखा नहीं था क्योंकि वो सारा वो साइक्लोन मार्केट में कहीं पीछे छुप चुका था। तो 2 जगहों पे री मॉडलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो क्या वो भी इसका हिस्सा है या ये सेपरेट ये आप समझ लीजिए ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में उसी का हिस्सा है। मकसद ये है कि लाहौर शहर की कदीम इमारतों को फ्रंट पे लेकर आना है। आपने बड़ी अच्छी बात की, लोग मुझसे पूछते थे यार नीला गुंबद है कहाँ। चूँकि मैंने बिज़नेस किया है अनारकली बाज़ार में कुछ 4-5 साल। अच्छा, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शख्सियत का मज़ार है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मक्का शरीफ से आए थे। ठीक है। अब उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उनके दरबार का जो ऊपर गुंबद है वो नीले रंग का है, जिससे ये नीला गुंबद बना था। ठीक है, तो लोगों ने नीला गुंबद देखा ही नहीं, तो उस नीले गुंबद के वजह से ये नीला गुंबद मशहूर हुआ। फिर वक्त के साथ साथ जैसे इंक्रोचमेंट्स होती रहीं, थैंक यू जी, तो वो इंक्रोचमेंट्स इर्द गिर्द फैलती रही। उन्होंने इस नीले गुंबद को छुपा लिया। अब आप तो जानते हैं कि मज़ारात के जो गुंबद नॉर्मली ग्रीन रंग के हुआ करते हैं, लेकिन ये शायद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रेफरेंस से ब्लू कलर का उन्होंने किया या इस तरह, तो अब उन्होंने उसको बाहर निकाला। अच्छा, इसी तरह मस्जिद वज़ीर खान के साथ भी हुआ था। हाँ जी, मस्जिद वज़ीर खान भी छुप गई थी, उसको भी ज़बरदस्ती निकाला गया बाहर। सर अगर हम मैं सॉरी कतः कलामी मालूम, अगर हम नीला गुंबद की बात करें तो उसके पीछे जो एक हिस्टोरिकली पाकिस्तान का मेडिकल की दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है उसकी, लेकिन वो छुप चुका है उसकी सारी इंक्रोचमेंट। जिस तरह आप बता रहे थे मस्जिद वज़ीर खान के साथ भी ऐसा ही बिल्कुल। फिर वहाँ पर भी इर्द गिर्द जो दुकानें थीं, 30-35 के करीब दुकानें थी इर्द गिर्द, उन दुकानों को खाली करवाया गया। बेसिकली पहले हुजरे थे, लोगों ने उन हुजरों को कब्जा करके दुकानों में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये बहुत शानदार मंसूबा है लाहौर का, लाहौर को आगे बढ़ाने का, क्योंकि लाहौर शहर टूरिज़म के हिसाब से बहुत वाइब्रेंट शहर है। हम चूँकि लाहौरी हैं, हमारा शुद्ध बायस भी है, आप तो फैसलाबाद से हैं, लेकिन मेरा चूँकि ताल्लुक ऐसा चीज लेकिन यहाँ पर लोग हमारी माँ लाहौर की थी। हाँ, ये चलिए फिर ठीक है, फिर मैं मान लेता हूँ। तो उस हिसाब से लाहौर शहर को अगर हम टूरिज़म के एंगल से बढ़ें तो ये $1-2 बिलियन लाहौर के लिए कमा कर इस रियासत के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ टूरिज़्म। और कैसी बात है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो पिक्चर वॉल है वो भी लाहौर में है। लाहौर कला जो है, जहाँ से आप एंटर होते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मोज़ैक वॉल पे बना हुआ है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है हमारे पास जी, उससे बड़ी दुनिया में कोई पिक्चर वॉल। ये हमने दुनिया को क्या दिखाना हमें खुद नहीं पता। हमें खुद नहीं पता। अब जैसे आप कह रहे हैं जी आप लाहौरी हैं तो आपको नहीं पता, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाहौर के अंदर हम लोगों ने अभी प्रिजर्व करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट वाकई नेक नीयत से चलेगा। हाँ, एक इसमें रिजर्वेशन वहाँ के ताजरों की ज़रूर हैं जिनकी वहाँ पर दुकानें हैं। मैं इसी साइड पे आने वाला था कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि जब दादा दरबार की रीस्ट्रक्चरिंग हुई तो उसमें उसके सामने एक बर्ड मार्केट थी, उसको गिराया गया। वो जिस तरह से गिराया गया वो गलत है, यानी कि उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि वो किस तरह से उसको डिमोलिश किया गया। लेकिन उसमें सर देखें कि अगर आप टूरिज़म के बढ़ाने के लिए जो लोकल यहाँ पे माशियत है उसका भी तो सर नुकसान होगा ना। बिल्कुल। हज़ारों जो शॉप्स हैं वो गिराई जाएंगी और उनका कारोबार तबाह होगा। तो इसको इस हवाले से गवर्नमेंट ने क्या ऑल्टरनेटिव प्लान बना रखा है कि लोगों को वहाँ से निकाल के कहाँ आबाद करना। उस मामले में जो प्रोजेक्ट है ना आपका नीला गुंबद वाला, उसमें एक इम्प्रूवमेंट मैंने सुनी है। ताजरों ने कहा है कि जिनसे दुकानें ली गई, एक तो उनको कंपनसेशन दी गई, कुछ मकानात भी उसके अंदर आए, और दूसरा उनसे वादा ये किया गया है कि नीला गुंबद के सामने जो ओपन स्पेस थी, जो सड़क थी, तो जहाँ पर फुआरा पुराना था, उस जगह डिगिंग की जाएगी और कार पार्किंग बनेगी अंडरग्राउंड, और नीचे वो जो साइकिल मार्केट है सारी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, तो उन ताजरों को उस हाँ जी, तो उस नीचे वाली साइकिल मार्केट के अंदर दुकानें भी उनको दी जाएंगी। तो ये मॉडल यहाँ के हद तक तो ठीक है, लेकिन शालमी के ताजरों को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, दवाइयों वाला मार्केट जो है जो मुस्लिम मस्जिद के सामने है, लोहारी वाली साइड पे कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। लोहारी मार्केट के साथ साथ जो शालमी तक पूरा जाता है, बिल्कुल, वो इस साइड पे वो प्लास्टिक बॉटल बिल्कुल ऐसे वो सारी करा दी जाएगी। हाँ जी, इस जगह पे पार्क बनेगा। जिस तरह से शालमी जब उसके मौची गेट जाते हैं तो बाहर वाली साइड, हाँ, जो पार्क है ना जलसे होते हैं जी, ये पूरा एक ही पार्क था जो वक्त के साथ इंक्रोचमेंट के अंदर होता रहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर शहर को, अच्छा ये प्रोजेक्ट को आज का नहीं है, ये प्रोजेक्ट
परवेज़ इलाही के पहले टेन्योर से चल रहा है। अच्छा, सन 2002 से ना, लेकिन उस दौर में वो आए। कि किसी ने उसको इतने उनकी जो ताजर यानी कि कहने इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उनकी, हाँ जी। उनको टिकट नहीं दी किसी। कुछ लोग कहते हैं जी कि 30,000 दुकानें हैं, कुछ 35,000 दुकानें भी क्लेम करते हैं, जो इसकी वजह से किसी न किसी तरीके से हर्ट होंगी। और फिर वहाँ पे नून लीग का पहले वोट बैंक भी बहुत था। तो इस दफ़ा अब देखते हैं कि वो इसको कितना अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। कोई ये लहर का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये जो बड़े बड़े लाहौर के स्पॉट्स हैं वो सारे के सारे हैं, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। इससे बहुत सारी चीज़ें फ्रंट पे आ जाएंगी। हाँ जी। दादा साहब बाहर आ जाएगा, लाहौर के जो सारे गेट्स हैं, हाँ जी, वो सारे खुल के सामने आ जाएंगे। की गेट है, मोची गेट है, लोहारी गेट हाँ है, घाटी गेट है, वो सारे फ्रंट पे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और उससे फिर लाहौर की खूबसूरती जो है ओरिजिनल एक हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल जिस तरह से टर्की में भी है, जिस तरह से मोरक्को में है। दुनिया के हर मुल्क ने जिसके पास हिस्ट्री थी ना, उसने हिस्ट्री को प्रिजर्व किया और उससे पैसे कमाए हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया और इतना शानदार किस्म का आपने सूप पिलाया हमें। हम शुक्रगुजार हैं आपके भी और रोलिंग स्मोक के भी, जिनमें इतने अच्छे क्रैकर्स हैं और उनके साथ मौसम का जो मज़ा था ना वो दुबाला कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो खुशखबरी आपने हमारे नाज़रीन को दी है कि लाहौर की जो असल जो उसकी शक्ल थी वो निकलने जा रही है। जो ओल्ड सिटी हम किताबों में पढ़ते आ रहे थे, जो नाम हमने किताबों में सुन रखे थे या वीडियोज़ में सुनते थे कि यार ये लाहौर में हुआ करता था, उस कल्चर को रिवाइव किया जा रहा है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ दोबारा भी शेयर करेंगे। अभी तक की इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।